वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया परमानेंट। के बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाई, जाट राजपूत को लड़ाया लेके पद के लिए किसी नेता को। हमारे समाज के कई नेताओं को मैं देखता हूं आजकल उनके बोल बदल गए, भाषा बदल गई। अब उन लोगों का विरोध करते हैं जिन लोगों को वो पॉलिटिकल पापा कहते हैं। पापा दो तरह के होते हैं, एक तो पापा होता है जिसके यहाँ जन्म होता है, बच्चे का पैदा करता है बाप बच्चे को, और दूसरा कहते थे कि हमारे एक पापा तो जो है जहां पैदा हुआ, दूसरे पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत ये कहते थे। उनको आजकल याद आ गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ 2 बात कर दो और ये पॉलिटिकल पापा वाली बात भूल जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, भूलने दूंगा इस बात को कि तुम्हारे पॉलिटिकल पापा गहलोत थे, और जिसका एक बार पॉलिटिकल पापा हो जाता है वो बेटा पॉलिटिकल पापा का विरोधी कभी नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है। ये तो विरोध हम लोग ही कर सकते भाई। विरोध अगर करना सिखाया, लड़ना सिखाया। आप देखिए ये जितनी ये सेकंड हमारे यहाँ मंच में बैठे, कुछ विधायक बनने वाले हैं, कुछ विधायक बनते बनते रह गए, बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सारा एक आरएलपी का परिवार है। यहाँ इनको दूसरे कांग्रेस बीजेपी की तरह लाइन लगा के खड़ा नहीं होना पड़ता, नतमस्तक नहीं होना पड़ता, एक परिवार की तरह रहते। नए हैं, सीखेंगे धीरे धीरे, जोश है, जज्बा है, लेकिन इस बार परिणाम राजस्थान की जनता देगी। मैं दिल्ली के अंदर जब जाता हूं तो दिल्ली में पहले एक ही बात चला करती थी कि राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आ रही है। जैसे ही सरदार शहर का उपचुनाव हुआ, जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो एक ही बात चली कि भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की वजह से हार गई राजस्थान में, और आरएलपी के बिना भाजपा का कोई वजूद नहीं। तो भाइयों ये बात अगर दिल्ली में किसी ने चलाई, वो नागौर के सांसद ने आपके प्रयास, परिणाम और संघर्ष से मोदी तक का दिमाग ठीक कर दिया। सत्ता छोड़ना कोई आसान नहीं है, और अमित शाह और मोदी से कौन लड़ सकता है देश के अंदर, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अगर जिसके पास कुछ है वो नहीं लड़ सकता, नहीं तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। और गहलोत और वसुंधरा से लड़ने के लिए आपने तो मेरी लड़ाई देखी, गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया, और वसुंधरा जिसके नाम पूरे देश के अंदर जिसका नाम चलता था, उस वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दिया परमानेंट। तो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष का ही परिणाम था। ये बीजेपी के नेता गलतफहमी में कि वसुंधरा राजे हमारी वजह से चली गई, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जवानों का जोश और जो जज्बा और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये एक जमाने में वसुंधरा राजे को मिलता था भाइयों। लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर इस कदर डूब गई, राजस्थान को इस कदर अपराध में ले गई कि जिन लोगों ने वोट दिए उन समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मरवाई। 80 गुर्जर राजस्थान में मारे, 1 दर्जन से ज्यादा पानी का आंदोलन कर रहे, पानी की मांग कर रहे, जाटों के बच्चों के सीनों पे गोलियां मरवाई, जाट राजपूत को लड़ाया, गुजर मीणा को लड़ाया, और ब्राह्मण मेघवाल को राजस्थान में लड़ाया। तो वसुंधरा ने लड़ाया और अशोक गहलोत ने उस पर मोहर लगाई। भीलवाड़ा के अंदर हमारा इतना बड़ा कपड़े का उद्योग है, भीलवाड़ा का पूरे देश के अंदर, लेकिन भीलवाड़ा में डेवलपमेंट नहीं। जितनी भी सड़कें उनका तो टोल ले रहे हो आप, हर सड़क अच्छी बना रहे हो तो टोल दे रहे हो, फिर क्या डेवलपमेंट बताओ। गांव के अंदर देखा मैंने साड़ा के चुनाव में जो घूम रहा था, पीने का शुद्ध पानी भीलवाड़ा के अंदर गांव के अंदर नहीं है। तो भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भीलवाड़ा और मेवाड़ का विकास कैसे हो, कैसे यहाँ का किसान जवान आगे बढ़े, नौकरियों के साथ साथ यहाँ जितना भी हमारी उद्योग और फैक्ट्रियां चल रही मेवाड़ और भीलवाड़ा के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय लोगों को, मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई कहता मुझे आगूचा में लगाओ, कोई कहता कहीं लगाओ, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन वो तो मानते नहीं है ना, वो तो सीधे सरकार को बंदी देते हैं जाके सीएम के यहाँ डायरेक्ट, तो कैसे मानेगा हमारे को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 80% स्थानीय लोगों को, किसान के बेटों को रोजगार मिले। ये कानून दिल्ली की पार्लियामेंट से और राजस्थान की विधानसभा से बनवाएंगे, इतना भरोसा मैं मेरे छोटे भाइयों को दिलाता हूं। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, आप सबने मुझे सुना, और 5 घंटे से जो इंतजार आपने मेरा किया, मुझे पूरा विश्वास है कि भीलवाड़ा और मेवाड़ भी इस बार मारवाड़ से कम नहीं रहेगा, शेखावाटी से कम नहीं रहेगा। ये भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे लाने का, भील समाज के मेरे भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तलवार भेंट करी और कई जगह तीर कमान भी भेंट करी। ये जो तलवार मुझे भेंट करी है, इस तलवार से जो राजस्थान में भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को
उखाड़ के फेंक देंगे। इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाऊं। तलवार इस बात की परिचायक है कि जब हमारे वीर लड़ने के लिए जाते थे तो हमारी माताएं बहनें और जो लोग होते थे नजदीकी उसको तलवार भेंट करते थे, उसको लड़ाई के लिए कहते थे आप जाइए, अब आप समय आ गया, पुकार कराई। क्षत्रिय का धर्म भी पहले होता था, तलवार का मतलब क्षत्रिय होता था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, इस तलवार का उपयोग सच्चाई के सामने जो भी बाधाएं आएगी उनको दूर करने में हमेशा मैं करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। और इस तलवार का मान सम्मान भी बढ़ा के रखूंगा। और जो पगड़ी आपने पहनाई, जितने हमारे लोगों का विश्वास किया, भरोसा दिलाता हूँ भीलवाड़ा के मेरे भाइयों का कि हनुमान बेनीवाल हमेशा 20 साल से आपकी सेवा कर रहा है। और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम देख लो तो 1993 से 7 और 30 साल से आपकी सेवा में लग रहा हूँ। 20-21 साल का था जब से इसी काम में लग गया। आपकी सेवा का ही परिणाम था कि हर व्यक्ति विश्वास भी करता है। हाँ,